हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 2025 का रेशियो का सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। रेशियो में टोटल हम 36 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। हर एक लैंग्वेज, जितना भी लैंग्वेज पर सवाल पूछा है, हर एक लैंग्वेज पे एक या दो सवाल और टाइप वाइज करवाएंगे। पहला सवाल देखो इस टाइप पर हम 2 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे। जब जब इतना में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार क्रम में संख्या समानुपात में होता है। तो इतना का मान क्या होगा, सवाल पूछ रहा। क्या करा कि 22, 26, 19 और 21 में प्रत्येक में अगर हम x जोड़ते हैं तो सभी संख्या समानुपात में होता है। तो x का मान कैसे निकलता है, तो इसको निकालने का 10 शॉर्टकट ट्रिक होता है। देखिए क्या कर रहे हैं कि जैसे में 22 है, 26 है, 19 है और 21 है, तो दो दो का डिफरेंस ले लीजिए, कितना होगा 4, और यहाँ पर डिफरेंस ले कितना होगा 2, 4 2। अब दोनों को काटिए, रेशो ले लीजिए, तो 2 अनुपात 1। अब तीछा तीछा गुना के 1 को 22 से गुना कीजिए, कितना होगा 22, और माइनस 2 को 19 से गुना कीजिए, कितना होगा 38, और बटे में दोनों का डिफरेंस से गुना कर दे, 2x1, कितना हो गया -16। तो ये तुम्हारा x का मान निकल जाएगा। x जब इस टाइप का सवाल करें कि प्रत्येक में x जोड़ने पर समानुपात में आवे तो x का मान कैसे निकलेगा, 22 और 26 2 का यहाँ पर डिफरेंस ले लिए, कितना होगा 4, 19 और 21 का डिफरेंस ले 2, दोनों का रेशियो ले तो दोनों पर तीछा तीछा गुना करना, 1 को 22 में गुना करना और 2 को 19 में गुना करना और डिफरेंस लेना होगा, बटे 2 और 1 का डिफरेंस डिवाइड करता है, x का मान 16 निकल गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा कि 2x 16, x का मान -16, तो 16 दूनी के 32 और बटे में y का मान पूछ रहा है, हमसे y का मान पूछ रहा है, बराबर y बटा में 4x - 8, तो x का मान 16, तो 16 को 64 है, 64 है 52, 16 चौका 64 है, x का मान 64 माइनस 64 है और 8 है 52 माइनस 52, तो y का मान कितना निकल गया 32 गुने 52 का अंडर रूट। अब देखा जाए 13 चौका 52, 52 कैसे 72 आना चाहिए, 16 चौका 64 है और 72 सर ने कहा कि 72 आएगा। यहाँ पर 72, यहाँ पर कितना होगा 72 आना चाहिए, ठीक ना, कितना आएगा 72, ये भी कितना आ गया 72। अब 9 8 है 72, 9 कॉमन निकलेगा और 8 चौके 32 और 2 144, y के मान 9 मतलब 3 नहीं निकलेगा, 9 8 12 मतलब 3, 8 24 दूनी के 48, ये आंसर हो गया। जब इस टाइप का सवाल पूछे कि प्रत्येक में अगर हम x जोड़ते तो समानुपात में आता, तो x का मान कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, 22 और 26 का डिफरेंस कितना है 4, 19 और 21 का डिफरेंस कितना 2, और दोनों का रेशियो ले लेना, दोनों पतवा अब तीछा तीछे गुना करना, जैसे 22 को 1 से गुना करना और 19 को 2 से गुना कर, दोनों का डिफरेंस लेना और बटे 2 1 को डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, x का मान निकल जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है। इस टाइप पर हमने क्या हुआ तो 2 सवाल का सोल्यूशन करवाऊंगा। क्या करा कि प्रत्येक में अगर x जोड़ा जाता है तो यह समानुपात में आता, तो x का मान कैसे निकलेगा, क्या बताए हैं, जैसे में 30 है, 15 है, 21 है, 11 है। अब इस सभी में हम प्रत्येक में x अगर जोड़ते हैं तो वह समानुपात में होता, तो x का मान क्या बताओ, क्या होता है डिफरेंस लेना, 30 में से 15 कितना होगा 15, और 21 में से 10 कितना होगा 10,
अब दोनों का रेशियो ले लेना है, 5 3 15 और 5 दूनी के 10। अब पीछा पीछे गुना करना, 2 को 30 से गुना करना होगा 60, माइनस 21 को 3 से गुना करना होगा 63, और दोनों को डिफरेंस से डिवाइड कर 3 को 2 से 1 तो कितना होगा -3। ये तुम्हारा x का मान निकल जाएगा, डेट शॉर्टकट। ठीक, अब सवाल में से क्या पूछा है, 6x, x का मान -3 है, 6x का मान कितना होगा -18 बटे बाई बराबर बाई बटे में x का मान -3 तो 3 3 9, 9 दूनी के 18, तो बाई का मान कितना हो गया 18। ये आंसर हो गया। इस टाइप पे हम 2 सवाल का सॉल्व करवा दिए। अगला सवाल देखिए, तीसरा। ये सवाल देखिए, यदि 6:42 समानुपात है 7:6:x, तो यहाँ पर 122 का मान पूछ रहा है। देखो इस टाइप पर टोटल हम 11 सवाल का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें ठीक अब सवाल देखा जाए तो हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान और y का रेशियो पूछ रहा है। अगर सवाल का देखा जाए x तो क्या होता है, समानुपात मतलब क्या होता है कि ये दोनों का गुना और ये दोनों का गुना आपस में इक्वल होना चाहिए। अब देखा जाए तो 42 में 7 आता है, मतलब 7 का मल्टीपल आएगा। 42 और 7.6 को गुना करते 7 का मल्टीपल आएगा, तो 6 और x को गुना करेंगे तो ये भी एक 7 का मल्टीपल आना चाहिए। इसका मतलब x क्या होगा, एक 7 का मल्टीपल आना चाहिए कि नहीं। अब बाय में देखा जाए कि 36 और 6 में कहूँ 7 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब 7 कटेगा नहीं। सवाल देखा जाए हमने क्या कहा कि 42 और 7.6 को जब गुना करेंगे तो 42 में 7 आता है, मतलब 7 का मल्टीपल आएगा। उसी तरह से 6 और x को जब गुना करेंगे तो ये भी एक 7 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब x जो होगा 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं। अब बाई में कहूँ 7 तुमको दिखा दे 36 और 6 में कहूँ 7 दिखा में 7 कटेगा नहीं, मतलब x जो होगा हमेशा 7 का मल्टीपल आएगा। अब चेक किया जाए कि 7 का मल्टीपल कौन है। इसे देखा 7 36, इस 7 से कट रहा है, इस 7 से कट रहा है नहीं, ये सब 7 से कट ही नहीं रहा, मतलब आंसर कौन होगा, एक होगा। हमने क्या बताया, देखिए समानुपात मतलब क्या हुआ कि बीच वाला दोनों को गुना और बीच वाला दोनों गुना शुरू लास्ट का गुना आपस में इक्वल होता है। तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 4.2 और गुने 7.6 और बट्टे में x से डिवाइड करें तो 6, तो x का मान निकल गया। उस तरह से y का मान कितना होगा, ये बीच वाला दोनों को गुना, बीच वाले दोनों को गुना और शुरू लास्ट वाले दोनों गुना को आपस में इक्वल करते हैं। तो 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 गुने 6 और बट्टे में 3, तो ये बाई का मान निकलेगा कि नहीं, ये बाई का मान निकलेगा और एक्स का मान निकलेगा। तो ये दोनों का हमको रेशियो निकालना है। अब निकालना कितना होगा, 3 दूनी के 6, देखा जाए 6 से 7 का 42 और 3 से तो 3 दूनी 6 8 दूनी को 16, 3 19, तो 19 गुने 7 और 10 में जो हटेगा तो इधर 30, 9 7 63, 133 आ गया कि नहीं। बस ये आंसर पूछ रहा था हमसे, 122 का मान पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का क्या रहा, हमसे सी का मान पूछ रहा और सी है क्या 25a है, मतलब 25 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 25 का मल्टीपल कौन है, एक आंसर खत्म। जैसे हमको सी का मान पूछा, सी क्या है 25a है, तो 25 का मल्टीपल आएगा कि नहीं सी का मान, तो 100 है आंसर है। अब निकालना तो कैसे निकलेगा, हमने क्या बताया समानुपात मतलब क्या हुआ, बीच वाले दोनों को गुना और लास्ट वाले दोनों गुना इक्वल होता है।
मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने सी। अब बी का मान कितना दिले हैं, 20 दिले हैं, और ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो सी का मान कितना दिले हैं, 25 है। अब यहाँ से निकाल रहे हैं, 5 के 20 और 5 का 20, तो ए का मान कितना होगा, 4। अब ए का मान 4 तो सी का मान कितना होगा, 25 ए 25 चौके 100, ये आंसर 100 हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, हमने कहा था कि इस टाइप पर टोटल 11 सवाल का सॉल्यूशन करवाएंगे, सबका लैंग्वेज थोड़ा अलग अलग रहेगा बस। इस सवाल पूछा कि हम समानुपात में है, तो समानुपात मतलब क्या बताते हैं कि 14, 7 और 12 समानुपात मतलब क्या हुआ कि 14 और 7 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 12 और 22 का रेशियो होगा, यही सवाल होगा। समानुपात मतलब क्या होता है कि 14 और 7, जैसे में 14 और 7 का जो रेशियो होगा वही रेशियो तुम्हारा 12 और 22 का होगा। समानुपात मतलब ही होता है, ठीक। अब देखा जाए क्वेश्चन को कि हमने क्या बताते हैं कि समानुपात में क्या होता है कि इस दोनों का मल्टीपल, बीच वाले दोनों का मल्टीपल शुरू और लास्ट का मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो 12 और 7 में जब गुना करते, 12 में देखा जाए 3 आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उससे से 14 और 22 को जब गुना करेंगे तो ये भी एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब 14 तो 3 का मल्टीपल, तो 22 एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही 6 है। आंसर हो गया। हमने क्या बताया कि 7 और 12 को जब गुना करेंगे तो 12 में 3 आ रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। तो उसी तरह से 14 और 22 को जब गुना करेंगे तो वो भी एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं। अब 14 देखते 3 का मल्टीपल नहीं है, इसमें होगा 22 जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल ऑप्शन में क्या होगा, 6। आंसर हो गया। अब गुना करना तो कैसे होगा, 7 गुने 12 बराबर क्या होना चाहिए, 14 गुने 22, इन्हें बताते हैं। अब देखा जाए कि इस दोनों को गुना करें तो 12 में क्या 3 आ रहा है, तो उसी तरह से 14 और 22 को गुना करते भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 दूनी के 14, 6, तो 22 का मान क्या आ रहा है, 6। आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल का पूरा 81 और जेड का तृतीय अनुपात 9 है, तो जेड का मान क्या होगा। देखो तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। ये क्या होता है, बी होता है तुम्हारा, ये बी होता है और ये ए होता है, ठीक। तो हमको बी स्क्वायर बटे में ए होना चाहिए। अब सवाल में देखा जाए कि तृतीय अनुपात 9 आ रहा है, इसका मतलब जेड जो होना चाहिए एक 9 का मल्टीपल ही होना चाहिए, है ना। बी स्क्वायर बटे 9, बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि जेड स्क्वायर बटे 9, तो जेड एक 9 का मल्टीपल रहेगा तब ना तृतीय अनुपात 9 होगा। तो 9 का मल्टीपल कौन है, 27 ही तो 9 का मल्टीपल है, खत्म हो गया। तो बी स्क्वायर बटे यही तृतीय अनुपात होता है, और बी क्या है, जेड स्क्वायर है, और बटे ए क्या है, 81 है, बराबर क्या है 9। तब जेड का मान कितना आएगा, अंडर रूट का मतलब 81 का अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट 3, 27, खत्म। ये आंसर 27 हो गया। सीधे ऑप्शन से करना है। अगला सवाल देखिए, तृतीय अनुपात पूछ रहा है। तृतीय अनुपात में क्या होता है कि बी स्क्वायर बटे ये क्या होता है तुम्हारा, बी होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा, ए होता है, ठीक। ये तुम्हारा ए होता है और ये तुम्हारा बी होता है। जब बी स्क्वायर बट ए, जब बी स्क्वायर करेंगे तो 12 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसका स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल कौन होगा, 72। आंसर का था। जैसे बी स्क्वायर जब करेंगे तब 12 में 3 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करें तो 9 हो गया। अब 2 में देखा जाए कि 2x में 3 है ये नहीं है, 9 है ये, तो 9 तो कटेगा नहीं, मतलब 9 का मल्टीपल ही आ रहेगा, तो 9 का मल्टीपल कौन है, 72 है।
बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 12 एक्स वन गुण 12x1 बटा में 2x स्क्वायर इन है। अब ऊपर हम देखते हैं क्या 12 में 3 है, एक में 3, 3 3 9। अब नीचे देखा जाए 2x है, तब 2 में 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो 3 कटेगा ना, तो इसलिए हम 27 का मल्टीपल चेक कर लिए थे। अब 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बाचा के 72 स्क्वायर, खत्म, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 7वां हो गया ना, 8वां सवाल। ये क्या कह रहा है 29 और b का तृतीय पद से है। यदि b है जो पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो c का मान क्या करो। देखो b क्या है, पहली 3 सम संख्या, पहली 3 सम संख्या क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 हो 2 4 6 इन होगा। पहले 3 सम संख्या कौन होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 6 6 10 2 12, मतलब b का मान कितना है 12 है। अब तृतीय अनुपात पूछा, तृतीय अनुपात क्या होता है, देखो दशमलव में निकालना, मतलब सोल्व करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 अवटे ए 29, ये तुम्हारा सी का मान निकल गया। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करोगे, बराबर है 144 बटे में 29। और यहाँ पर देखा जाए कितना मतलब लगेगा 29 चौका लगेगा। अगर मानते 30 मानते 3 के बाद 4 लगता, 7 तो नहीं लगेगा, 7 होंगे 14, 7 तो लग ही नहीं सकता है, मतलब 7 होगा नहीं। जब लगे तो 9 के 36, 4 के 8 निकाला 4 मतलब लगेगा, और 4 से 12 को नहीं एक आंसर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये भी वही है, क्या होगा तीनों सम है तो योग है तो 12 होगा इसका, तो बी स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर बटे 57, अभी निकाले हैं बी का मान 144 बटे में 57 कितना बार लगेगा, तो 2 बार तो लगेगा, 7 54 का 2 बार तो लगेगा, तो एक एक आंसर है 2 बार, सब तो एक है, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 9 3 और 27 का चतुर्थार्थ a और 24 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो a का मान क्या होगा। अब देखा जाए कि चतुर्थार्थ मतलब क्या होता है b गुने c बटे a, ये क्या होता है c होता है, e b होता है, ये c होता है, ये a होता है, तीनों लगातार हो गया, ये हो गया तुम्हारा, आई बी हो गया, आई सी हो गया, ठीक लगातार, तब बी गुने सी बट ए होता है, ठीक कितना होगा बी गुने सी और बटे में ए 9 बराबर तृतीय अनुपात में देखा हुआ बी स्क्वायर बटे, तो बी स्क्वायर और बटे में ए, ये होगा कि नहीं। अब देखा जाए, अच्छा बी स्क्वायर जब हम करते हैं, जैसे तृतीय अनुपात निकालते हैं तो बी स्क्वायर, बी कौन होगा ये 24 बी हो गया और ए हो गया, तो बी स्क्वायर कहते हैं तो ये 8 का मल्टीपल है 24। देखा जाए तो तृतीय अनुपात बी देखेंगे तो 24 का मल्टीपल, मतलब तृतीय अनुपात एक 8 का मल्टीपल आवेगा। अब देखा जाए चतुर्थार्थ में कहीं भी सम संख्या दिया हुआ है ये नहीं है, मतलब निश्चित है कि 8 का मल्टीपल आंसर ए अबे करेगा, तो 8 का मल्टीपल सिर्फ एक है, आंसर सोल्व होगा। जैसे मैं तृतीय अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर बटे में ए आता है,
तो 24 देखा जाए एक 8 का मल्टीपल है, मतलब तृतीय अनुपात 8 का मल्टीपल है। और चतुर्थांश में देखा जाए कि कन्हू भी 8 नहीं दिखाई दे रहा, 9 है, 3 है, 27 है, कन्हू 8 का मल्टीपल नहीं, मतलब 8 काटने वाला नहीं है, मतलब आंसर जो होगा एक 8 का मल्टीपल ही ए होगा। खत्म। सोल्व करना तो सोल्व कीजिए। 3 3 9 9 8 8, तो ए का मान कितना होगा 64। ऑप्शन से कैसे करना हो गया। इस सवाल देखिए, एक में क्या कह रहा कि 2 8 और 12 का चतुर्थांश 9 और 4 के मध्य अनुपात का अनुपात पूछ रहा। तो अगर सवाल को देखा जाए तो कट जाएगा ना, 9 4 इसका बस 2, इसको निकालते चतुर्थांश मतलब बी गुने सी 8 गुने 12 और बटे में ए, चतुर्थांश और मध्य अनुपात मतलब क्या होता है 9 गुने 4 का अंडर रूट। इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 बच्चों का 48 और 3 दूनी के 6, 8 अनुपात 1 आंसर आएगा। ये आंसर हो गया खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है कि P 4 और 3 का चतुर्थांश 6 है, तो P का मान क्या होगा, ये कह रहा है। अच्छा, चतुर्थांश मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन देखा जाए कि चतुर्थांश मतलब B और C का मल्टीपल, और देखा चतुर्थांश एक 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब P जो होगा वो एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा तो 3 कट जाएगा, तो 3 कट जाएगा तो 6 आएगा कैसे, तो 3 का मल्टीपल तो होगा नहीं, और नहीं 5 का मल्टीपल P होगा, तो कहा कि 5 P रखेंगे तो P 5 काटना चाहिए ना, 5 है ये नहीं है। जब ये होगा तो 2 4 होगा, अगर 6 आवेगा तो सिर्फ यहाँ पर एक 2 कटेगा, मतलब आंसर जो होगा 2 होगा, 4 तो होगा नहीं। खत्म। कैसे चतुर्थांश मतलब क्या होता है बी गुने सी और ए बराबर 6। अब देखा जाए कि हमको 6 आ रहा है, मतलब यहाँ से सिर्फ करे एगो 2 कटना रहना चाहिए। अब 6 आवे का जब 3 काटना नहीं चाहिए, इसका मतलब पी का मान क्या होगा 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 अगर पी रखेंगे तो 3 तो कट जाएगा, मतलब और यहाँ पर एक 2 काटना चाहिए, मतलब पी का मान सिर्फ 2 हम रख सकते हैं। पहले 2 है पी का मान रखेंगे तो 2 से 4 का 3 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखा जाए मात्रा अनुपात मतलब क्या होता है दोनों सीधे गुना कर दीजिए, क्या होगा 13 प्लस 8 रूट 5 और 10 माइनस 2 रूट 5 का अंडर रूट ही ना होता है। अब गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 10 है 130, रूट वाले को खड़े गुना करके देखें 80 136, ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 80 और 13 और 26, 80 को 26 से घटाऊंगा तो कितना होगा 54 आएगा, मतलब आंसर जो होगा 54 का वाला ही आंसर होगा। आप कोई तो भी नहीं करेगा। खत्म। ये दोनों को गुना कर देगा तो आंसर आ जाएगा, कुछ ना है मध्यानुपात निकालने के लिए। अब देखें पहले जितना भी बताए उस पर टोटल मध्यानुपात तृतीयानुपात सब निकालने में बताते हैं। टोटल क्या सवाल बताते हैं 11 सवाल, 11 सवाल। जैसे में हमको तृतीयानुपात निकालना है, जैसे में ए बी सी और डी है, अब हमको तृतीयानुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर बटे ए कर देना है, और चतुर्थांश निकालना है तो बी गुने सी बटे ए कर देना है, और मध्यानुपात निकालना है तो सिर्फ गुना कर देना है ए गुने सी अंडर रूट। ठीक, ये होगा आंसर। इस पर टोटल के सवाल का 11 सवाल का। अगला सवाल देखिए, अब देखिए इस टाइप पर हम टोटल 3 सवाल का सोल्यूशन कराएंगे और सबका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग रहेगा। ये देखा जाए एक्स जो है ना ए स्क्वायर का अनुपाती है और ए है जो बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है, तो बाई का मान 2 होने पर एक्स का मान क्या होगा, ये सवाल कर रहा है।
देखा जाए एक्स जो है ए स्क्वायर का अनुपाती है, मतलब ए है जो अनुपाती है किसका, एक्स स्क्वायर का। उस तरह से ए जो बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए क्या है, 1/बाई के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं। सवाल में क्या कर रहा है कि एक्स जो है ए स्क्वायर का अनुपाती है, मतलब ए का एक्स स्क्वायर का अनुपाती है, कैसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ए बाई का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए जो बाई का व्युत्क्रमानुपाती है, क्या कि आंसर में हमको क्या है एक्स और बाई दे ले, मतलब ए को हमको हटाना है, तो ए के टर्म में लिखा करो, ठीक। अब ये दोनों देखा जाए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, ये देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर सवाल में क्या हुआ कि बाई का मान 6 है तो एक्स का मान 97 है, अगर एक्स का मान 97 है लेते हैं, 97 लेते हैं, तो बाई का मान क्या होगा, इसका उल्टा लेना पड़ेगा, कितना 6, ताकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम एक्स को ऊपर लेते हैं तो बाई को क्या लेना पड़ेगा, नीचे। उस तरह से बाई का मान 2 होने पर, अगर बाई का मान 2 रखते हैं तो एक्स को नीचे रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, ताकि दोनों एक दूसरे के क्या व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब गुना करते हैं क्या होगा, 3, 97, 7 9 27, गलती किससे हो गया, एक्स स्क्वायर बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक्स और बाई दोनों आपस में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक्स स्क्वायर 1/बाई के होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो है एक्स। अगर एक्स का मान 97 है, एक्स का मान 97 है, सॉरी गलती नहीं कर दिया, हम भी कह रहे हैं कि आंसर कहा नहीं आ रहा। देखो क्या है कि जैसे में ए हमको क्या कर, एक्स और बाई का मान देले है, मतलब ए को हमको हटाना है, तो एक्स क्या है ए स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए क्या है अंडर रूट एक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं। तो जैसे में ए स्क्वायर है तो ए निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स आएगा कि नहीं। उस तरह से ए जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/बाई, तो ये दोनों देखा जाए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, मतलब एक्स क्या होगा 1/बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं। जैसे मैं सवाल में क्या कह रहा कि हमको एक्स और बाई का मान दे, मतलब ए हमको हटाना है, तो हमेशा ए के टर्म में निकाला करो। जैसे में एक्स जो है ना ए स्क्वायर का अनुपाती है, तो ए का मान रूट एक्स के समानुपाती हो जाएगा कि नहीं, ए निकालेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा कि नहीं। उस तरह से ए जो है ना बाई के व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/बाई, तो ये दोनों को देखा जाए तो एक्स जो है ना 1/बाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक्स जब दोनों तरफ स्क्वायर चाहेंगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। अगर उसी तरह से एक्स का मान अगर 97 लेते हैं, 97 लेते हैं, तो बाई का उसका व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा, तो 6 स्क्वायर 36 लेना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती है कि ना। अगर एक्स को ऊपर लेते हैं तो बाई को नीचे लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर बाई 2 होने पर एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स को अगर हम नीचे लेते हैं तो बाई को ऊपर लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, ताकि दोनों एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती है। अगर एक्स को ऊपर लेते हैं तो बाई नीचे लेना पड़ेगा, अगर एक्स को नीचे लेते हैं तो बाई को ऊपर लेना पड़ेगा, खत्म। 9 चौके 36, तो एक्स का मान कितना होगा 9 7 63, 6 9 9 81, 87, 8 7 3, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये भी है इस टाइप में हमें क्या होता है 3 सवाल का सोल्यूशन कराऊंगा। एक्स क्या है बाई के व्युत्क्रमानुपाती है और बाई क्या है जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक्स और जेड का मान दे ले है, एक्स और जेड का मान दे ले, मतलब हमको बाई हटाना पड़ेगा। जैसे में एक्स का मान दे ले और जेड का मान दे ले, तो हमको बाई हटाना पड़ेगा, तो बाई हटाओ, तो बाई क्या है एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, एक्स बाई सॉरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ठीक।
एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमको बाई हटाना, तो बाई का मान क्या होगा, एक्स के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कि नहीं, उल्टा। उसी तरह से बाई जेड के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बाई का मान क्या होगा, 1/जेड के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कि नहीं, उल्टा। जैसे में हमको बाई नहीं दिया तो बाई हटाना, तो बाई एक्स जो बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बाई भी तो 1/एक्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बाई एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बाई का 1/एक्स, तो ये दोनों क्या है, एक समानुपात में है कि नहीं, मतलब एक्स समानुपात है जेड के, क्योंकि दोनों बट्टा में है। अगर देखा जाए एक्स कितना है, 1/2 है, तो जेड कितना है, 1/74, उल्टा, क्योंकि एक्स और बाई समानुपाती है, तो एक्स को ऊपर लेते हैं तो जेड को भी ऊपर लेना पड़ेगा। उस तरह से एक्स को अगर नीचे लेते हैं तो जेड को भी नीचे लेना पड़ेगा, खत्म। अब इसको देखा जाए कितना होगा, 2x, नीचे में 2x आ जाएगा और 74 नीचे आ जाएगा, 74 गुने 7, अब 2 से काटेंगे तो होगा 3, 7 में 14, 7 49, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में देखिए वही है, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/n हो गया, होगा कि नहीं। अगर एम 18 है तो एन कितना होगा, 21। अगर एम को ऊपर लेते तो एन का नीचे लेना पड़ेगा, उल्टा। उस तरह से एम अगर हम नीचे लेते हैं तो एन को क्या लेना पड़ेगा, ऊपर, 27। अब इसको काटो, 9 दूनी का 18 और 9 तिया 27, 3 7, 7 दूनी के 14, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, इस पर हम 3 सवाल करवा देंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात इतना है, वे क्रम से इतना और इतना की बचत करते हैं, यदि उनके व्यय का अनुपात इतना है तो सीमा की आय क्या होगा। इस सवाल का क्रॉस मेथड का सवाल होगा, और इस पर टोटल हम 4 सवाल सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक। क्रॉस मेथड क्या होगा कि जैसे में इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब हमको क्या दिया हुआ, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ, 11:16, और इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:8, और चेंजिंग कितना दिया हुआ है, 15,000, और यहाँ पर 9,000। इन है, हमने क्या बताया कि जब भी क्रॉस मेथड का यूज करते हैं तो इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो और बटन में चेंजिंग, तो इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर का होगा इनिशियल रेशियो हो गया, और इनकम का होगा फाइनल, क्या कि सवाल क्या होता है, जैसे में जब भी हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं तो ऊपर में इनिशियल रेशियो लिखते हैं, नीचे फाइनल, और बीच में और लास्ट में चेंजिंग लिखते हैं। और इसको निकालने का तीसरा गुना करके अंतर कर देना, 11 को 8 से गुना करेंगे 88, और 16 को 7 से गुना करेंगे होता है 102, 102 में 88 से घटाएंगे कितना होगा, 102 में 88 घटाएंगे कितना होगा, 8 3 11, 8 1 9, 8 3 11, 9 1 10, 8 4 12 14, 9 14 आएगा, 14, और इस 14 यूनिट का मान कितना होगा, क्रॉस मेथड में क्या होगा, तीसरा गुना करके अंतर कर देना, 11 को 8 से गुना करना है और 16 को 7 से गुना करके अंतर कर देना। उसी तरह से 7 को 9,000 से गुना करना है और 8 को 15 से गुना करके अंतर कर देना, 15 8 120 और 9 से 63, 120 में 63 घटाएंगे कितना होगा, 120 में
तेईस से घटाएंगे तो 7, 6 5 11, 57 आएगा। 57 आएगा कि नहीं? 57 57,000 दोनों का डिफरेंस कर दिए। 9 7 8 15 120, 14 14 तो नहीं कटेगा, कट नहीं रहा है, गलती करने की क्या? 11 इनिशियल रेशो का 11% और फाइनल रेशो 7:8, तो 11 वाट से गुना कर 88, 16 और 7 7 6 का 42, 7 6 11, गलती हो गया ना। 16 को 7 7 6 का 42, 7 6 112 आएगा। 112 में 88 से गुना घटावेंगे तो ना होगा। 8 6 12, 8 3 11, 8 6 8 3 11 24, 8 6 12, 7 6 का 42, 4 7 4 11, 88, 8 4 12, 8 2 10 24 आएगा ना। 24 आएगा। तो 1 यूनिट का मान 24 है। तो हमसे सवाल में पूछ क्या रहे हैं कि सीमा को दशा में कुल व्यय, सीमा का व्यय, तो सीमा का व्यय का 11 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है। तो एक का मान कितना होगा? 57,000, 24 और गुने 11, 19 तिया 57 और 8 3 24, तो 25, 125 है, 9 5 45, लास्ट में 5 आएगा। 5 तो एक है, यही आंसर होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए। देखो इस टाइप पर टोटल हम 4 सवाल का करेंगे, क्रॉस मेथड का 4 सवाल। इस सवाल वही है, सीमा और दर्शन की आय का रेशो दे ले हैं और उनका बचत दे ले हैं और व्यय का दे ले, तो इसका पूछ रहा है। देखिए इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो हमेशा इनिशियल रेशो को ऊपर लिखो और बीच में फाइनल और लास्ट में चेंजिंग, बस ये ध्यान देना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इनकम लिख, एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 16:17 और इनकम का रेशो क्या है? 4:3 है। और चेंजिंग कितना है? 15,000 और 9,000, ये चेंजिंग हो गया। तो हमने क्या बताया? क्रॉस मेथड, तीछा तीछी गुना करके घटाना है। 16 को 3 से गुना कर 16 43 और 17 को 4 से गुना करेंगे तो 68, 7 चौक 28, 68, तो 68 में से 48 घटाएंगे। उसी तरह से ये तीछा तीछी गुना करना है। 4 को 9,000 से गुना करना है और 15,000 को 3 से गुना करना और घटा देना तीछा तीछी गुना करके। 9 चौक 36, 15 45, 9 चौक 36, 15 45, जब दोनों को घटावेंगे कितना होगा? 20 यूनिट का मान कितना होगा? 36, 9 6 15, 9,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है? सीमा और दर्शन का कुल व्यय, सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है? दोनों को जोड़े तो 16 और 7 33, 33 का मान पूछ रहा हमसे। एक का मान कितना होगा? 9,000, 20 का मान, तो 33 का मान कितना होगा? 33 गुना, तो 11 का मल्टीपल ऐसा आएगा 45 और गुने 33, 35 15, लास्ट में 2 जीरो आएगा। 2 जीरो कैसे आएगा? 20 आने कितना होगा?
9 चौके 36 और 15 थे 45, 9 6 15, 9,000, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो लास्ट में कैसे आएगा? अगर इसको देखा जाए कितना होगा, 45 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 5 3 15, 4 12 113, और इसको 11 से गुना करेंगे तो होगा 5 8 4, ये आवेगा, ये आंसर आवेगा। अगला सवाल देखा जाए, ये क्या कह रहे हैं कि सोहित और रोहित के पास 7:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है और वह अपनी धनराशि इतना के अनुपात में पुस्तकें खरीदने में खर्च कर देता है। पुस्तक खरीदने के बाद उसके पास प्रत्येक कितने रुपये बचता है, तो सोहन के पास पढ़ने में कितनी धनराशि थी। ये सवाल भी क्वेश्चन मेथड का सवाल है। पहले देखते हैं कि खर्चा कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना करता है। खर्चा 12:8 के रेशो में खर्चा करता है, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी की 8 है और 4 3 12, 3:2, 3:2 आएगा कि नहीं, 3:2। और इनकम क्या है, इनकम का रेशो 7:14, और फाइनल क्या है, तो प्रत्येक को कितना बचत हो रहा है, 3392 रुपया। इतना का बचत तो कब बताते हैं, क्रॉस मेथड। 14 को 3 से गुना करेंगे, 14 3 42, और घटा देना है 7 दूनी के 34, और बराबर फिर तीसरे गुना कर घटाना है। 17 को 3392 गुना करना है और 14 को 3392 गुना के घटाना है, तो कितना होगा 3392 गुने 3, अभी कितना होगा 8 4 12, 8 4 12, 8 यूनिट का मान इतना दे रहे हैं, 3392 गुने 3, 1 यूनिट का मान इतना। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, सोहित के पास कितनी धनराशि है, तो हमेशा इनिशियल मान पहले निकालो। तो सोहित का मान कितना है 3, तो 3 का मान निकाल देते हैं, कितना आता है 8 से कटेगा 8 चौके 32, काट कर देखते हैं 8 चौके 32, 8 दूनी को 16, 8 चौके 32 गुने 9, इतना आ गया। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 दूनी का 18, 3 21, 9 चौके 36 37 38, ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर आ गया। मतलब इतना रुपया उसने पुस्तक खरीदने में खर्चा किया, अब बचत कितना हो रहा है 3392। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा कि नहीं, 6 2 8, 9 1 10, 8 11 12, 3 3 9 1, गलती कैसे हो रहा है, 3 3 6 7, 7208, 7208 ही हो गया खत्म। देखो ये क्रॉस मेथड से टोटल हम 4 सवाल का सोल्यूशन करवा दिए। इसमें कुछ नहीं कर रहा, इनिशियल रेशो को ऊपर लिखना, फाइनल और लास्ट में चेंज लिखना, और तीसरा गुना करके घटा देना है, बस यही करना है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, दो संख्या इतना के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात कितना हो जाता है। ये भी सवाल क्रॉस मेथड का सवाल है। इनिशियल रेशो कितना दिया हुआ 7:11 दिया हुआ, और फाइनल रेशो कितना दिया हुआ 2:3, और चेंजिंग कितना हुआ, एक में 10 का वृद्धि कर रहे हैं और दूसरा में 20 का कमी कर रहे हैं। तो हमने क्या होता है तीसरा गुना करना है, 7 को 3 से गुना 7 21, और 11 को 2 से 22, 21 और 22 का डिफरेंस 1 यूनिट आ गया, और 1 यूनिट का मान कितना है 2 को 20 से गुना करना 40, और 10 को 3 से गुना करना 30, 40 और
30 50, 40 और 30 70, दोनों का डिफरेंस करना था। समान चिन्ह आता तो घटता, अलग चिन्ह तो जुटता है। यहाँ प्लस एक माइनस, दोनों को घटाना तो जुट जाएगा। 40 और 30 70, एक यूनिट का मान 70 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मूल संख्या क्या होगा, 11 7 18 यूनिट का मान पूछ रहा है। 18 गुना 70, 7 56, 7 5 12, 12 60, ये आंसर होगा। खत्म। अगला सवाल देखिए, ये टाइप्स, एक थाली में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के इतना अनुपात में है जिनकी कीमत इतना, तो 10 पैसे वाला सिक्के कितना होगा। समझ का कि 50 पैसे वाला 18 सिक्का है तो क्या रुपया हो गया, 9 रुपया होगा कि नहीं। 25 पैसा वाला 12 सिक्का तो क्या रुपया हो गया, 3 रुपया। और 10 पैसा वाला 10 सिक्का तो 1 रुपया हो गया। तो टोटल कितना होगा, 9 3 12 13 रुपया। और है टोटल कितना, 130 रुपया। तो हमसे पूछा 10 पैसे वाला, तो 10 पैसे वाला 10 सिक्का है तो ये कितना 10 गुना, तो ये भी 10 गुना मतलब 100, ये आंसर होगा। खत्म। अगला सवाल देखिए, लाल हरा गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे का अनुपात इतना है, गुलाबी और लाल का अनुपात इतना है। क्या कह रहे हैं कि लाल और हरा, लाल और हरा का रेशियो कितना, 7:20 है। फिर क्या कह रहा है कि गुलाबी और लाल, गुलाबी गुलाबी कितना है 15 और लाल कितना है 12। ये दोनों का रेशो दिल है कि नहीं, गुलाबी और लाल। तो इसका तीनों का रेशो निकालना कितना होगा, तो 7 से गुना कर, इसको 12 से गुना करते हैं और इसको 7 से गुना करते हैं। 12 7 84, 12 दूनी के 24 और 15 को 7 से गुना करेंगे तो 105। ये तीनों का अनुपात निकल गया। तो हमने सवाल पूछा कि हरा गुलाबी, हरा और गुलाबी ये दोनों का रेशियो 240 और 105 का अनुपात पूछ रहा है, कितना होगा। 5 के 20, 8 5 40, 21, 16 3 48 और 7, 16 7 आंसर हो गया। खत्म। ये सवाल पूछ रहा था। ये क्या कह रहा है, ज्वार और चने के बाजार का मूल्य इतना है तथा एक परिवार में उपयोग की गई उनकी मात्रा इतना है, तो ज्वार और चने का खर्चा कितना होगा। कुछ कह रहा है कि जैसे में एक ज्वार का कीमत, एक ज्वार का कीमत 2 रुपया, तो टोटल उसने 8 ज्वार खरीदा, कितना रुपया खर्चा हो गया, 8 रुपया। एक चना का कीमत 5 रुपया है और उसने 7 किलो चना खरीदा, कितना रुपया होगा, 7 5 35। तो ये 8 और 35 का अनुपात पूछा था। खत्म। अगला देखिए, क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का वेतन का अनुपात इतना है, यदि उनके वेतन में इतना का वृद्धि की जाए तो क्या अनुपात होगा। पहले 10 रुपये पैसा मिलता था, अब 82% का वृद्धि कर दीजिएगा, मतलब 182 रुपया पैसा होगा कि नहीं। उसी तरह से बाई को पहले 20 रुपये मिलता था, अब उसका वेतन 50% बढ़ गया, मतलब 150 हो गया कि नहीं। उस तरह से जेड को पहले 20 रुपये मिलता था, अब 19% का वृद्धि हो गया, मतलब अब वेतन कितना होगा, 119 रुपया। और इसका रेशो निकालना है, ये तो पूछ रहा है। 2 से काटेंगे तो होगा 9 91, 91 150 और 119, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कहा, दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतना अधिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो का से 30 अधिक मतलब 130 हो गया और 118 हो गया। आज दोनों का अनुपात पूछ रहा है,
मतलब मान के तीसरी संख्या 100 है तो उससे 30% ज्यादा आता है 130% दूसरी संख्या होगा, और पहली संख्या और दूसरी संख्या 18% अधिक 118 हो गया। और डिवाइड करो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 56, 5 दूनी 10, 6 5 30, 6 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 65 और 59 ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या का 22% किसी अन्य संख्या के 4/9 भाग के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, मान तक पहली संख्या x है, इसका 22% दूसरी संख्या y है, उसका 4/9 के बराबर है। ये पूछ रहा है, दोनों आपस में का इक्वल है, तो हम काटो 2 से 11, तो x और y का अनुपात कितना होगा, y करेंगे 200, y का मान कितना 200 और 99, 200 अनुपात 99 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 37 घंटा और 17 दिन का अनुपात 39 घंटा और 17 दिन, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 17 दिन में कितना घंटा हो गया, इतना। दोनों का रेशो निकालना है, 13 3 39 और 8 3 24, 8 7 56, 8 5 13, 13 136 ये आंसर हो गया, खत्म। रेशो लेना है डेट। यदि दो संख्या ए और बी का अनुपात इतना है, देखिए इस टाइप पर हम 2 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक ना। यदि दो संख्या ए और बी का अनुपात इतना है तो इसका अनुपात क्या हुआ, जब रेशो देके रेशो पूछे तो डेट ए और बी का मान रख दिया करो, ठीक। क्या पूछ रहे हैं कि जब रेशो देके रेशो पूछे तो ए और बी का मान डेट वहां पर रख देना। जैसे ए का मान 5 है, बी का मान कितना 3 है, तो 3a का मान कितना होगा, ए का मान 5 है तो 3a का मान कितना होगा 15, माइनस बी का मान 3 है तो 2b का मान 6, और बट्टा में ए का मान 5 है तो 6 का मान 30, और बी का मान 3 है तो 2 का मान 6, 9 6 15, बट्टे में 24, 3 3 9, 8 3 24, 3 कैसे कहाँ कर दिए, वो जोड़ना है ना, तो 36 ना होगा, 9 चौक 36, एक अनुपात 4, कुछ नहीं करना। जब रेशियो देकर रेशियो पूछे तो डेट ए और बी का मान रख देना। इस पर 2 सवाल करवाएंगे, ठीक। ये सवाल देखिए, एक में देखो रेशियो देकर रेशियो पूछा तो डेट ए और बी का मान रख देना है। तो पहले ए बी सी का रेशियो निकालो, कैसे निकलेगा, ए बी और सी, ए और बी का रेशियो 3:4 दिया है, बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ 7:4 दिले हैं, तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा 3:4:7। और हमने क्या बताया, रेशियो देके जब रेशियो पूछे तो डेट ए बी सी का मान रख देना। ये तीनों का सम कितना होगा 7 ने 14, और सी का मान कितना 7 2, ये आपका 2 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, फर्नीचर के 3 वस्तुओं को औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल इस रेशो में है तो सबसे सस्ता कितना होगा, मतलब तीनों का सम कितना होगा 15, 255 इसका एवरेज है, तो सम कितना होगा 3, और सम कितना दिया है 7 3 10 5 15, 15 यूनिट का मान लेते, 1 यूनिट का मान कितना होगा इतना, तो सबसे सस्ती वस्तु कौन है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 5, 5 3 15, 0 5 5 25, इतना होगा 3, 5 3 15, 3 3 9, 91 53, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अब क्या करें, x और y का अनुपात y और z का अनुपात दिले है, इतना को x y z में विकसित करना है तो कितना मिलेगा, तो सवाल है। तो तीनों का रेशो पर निकालते हैं, x y और z,
एक्स का रेशियो कितना 2:5, वाई और जेड का रेशियो कितना दिया 7:4। तो कितना निकालते हैं, इसको हम 4 से गुना करते हैं और इसको हम 5 से गुना करते हैं। 4 दूनी के 8, 5 के 20, 7 5 35 और टोटल कितना देना है 15 120। पहला देखा जाए कि इस रेशियो में आंसर होना चाहिए। तो पहला बात है कि लास्ट में 7 है, तो 7 का मल्टीपल तो है ही नहीं है। 7 पर 7 के 42, 9 7 63, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 7 42, 7 ये दोनों 7 का मल्टीपल है। अब देखा जाए ये दोनों 7 का मल्टीपल, ये दोनों से होगा। एक 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल 2500, तो 8 का मल्टीपल नहीं है। आंसर इसे पहले आंसर होना चाहिए। निकाल कर देखते हैं। और टोटल कितना दिले हैं 55, 55, 8 5 13 63। तो अगर हम 8 का मान निकालना चाहते हैं तो कितना होगा 63 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2 मात्रा लगाते हैं तो 6 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 126। 151 में 26 घटाते हैं कितना आता है 5, 225 और 4 मात्रा लगाते हैं 6 24, 4 12, 4 25, 4 मात्रा लगाते हैं 240 और 8 से गुना 32 और 16 19 आ रहा है कि नहीं, एक मान 19 20। तो ये आंसर हो गया खत्म। अगला सवाल देखा जाए। ये क्या कर रहा है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रहे हैं। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 201 है तो खेलों में भाग लेने लड़कों की संख्या क्या होगा। इसमें क्या कर रहा है कि 1:5 में भाग लेता है, एक गर्ल्स है और एक बॉय है, इस रेशो में भाग लेता है। अगर लड़कियां 201 है, मतलब गर्ल्स 201 है, इतना गुना है, तो ये भी 201 गुना होगा कि नहीं 5, इतना होगा, आंसर होगा खत्म। ये देखा जाए 425 केला है जो 3 बंदरों में बांटना है, तो इसको पहले हम रेशियो ले लेते हैं। कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 15, 15, 3 5 8 5 40, 3 7 21 और 8 3 24, याद होगा। टोटल कितना है 425 है और टोटल है कितना 4 1 5 2 4 4 8, 50 यूनिट का मान इतना, 1 यूनिट का मान इतना निकल गया। तो हमसे पूछा तीसरा बंद है तो 24 यूनिट का मान कितना होगा, इस पूछ रहा 120। ये आंसर होगा 120, खत्म। अगला सवाल देखिए। ये क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना को दूसरे भाग का 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। क्या कहना, पहला भाग है उसका 5 गुना, दूसरा भाग का 14 गुना, जब हम जोड़ते हैं, जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कुल संख्या कितना है, एक्स प्लस वाई हो कुल संख्या उसका 7 गुना के बराबर होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं 7 में से 5 तो 2x, 14 में से 14 7 बाई, तो 122 का रेशियो कितना आ गया 7:2। ये पूछ रहा था हमसे।
5 शर्ट और 7 पतलून का कीमत इतना है। 3 शर्ट का कीमत 4 पतलून के बराबर है, तो 2 शर्ट और 2 पतलून का कीमत कितना होगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3 शर्ट टी शर्ट 3 टी शर्ट हो गया, 3 टी शर्ट और 4 पतलून, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? तो यहाँ से टी शर्ट और पतलून का रेशो निकाल सकते हैं 4:3। अब बताओ, एक टी शर्ट का कीमत 4 है, एक टी शर्ट का कीमत 4 है, तो 5 टी शर्ट का कीमत होगा 20 रुपया हो गया। एक पतलून का कीमत 3 है, तो 7 पतलून का कितना होगा? 21। टोटल कितना होगा? 41। और 41 इनका मान कितना दिया हुआ? 61, 50। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो एक का मान निकाल देते हैं कि कितना गुना है। और देखा जाए तो कितना गुना होगा, एक मतलब लगाते हैं तो 205, 205, 5 5 को 20, 15 मतलब लगेगा, मतलब 15 गुना है, तो ये भी 15 गुना होगा 45, तो ये भी 15 गुना होगा 15 चौके 60 होगा कि नहीं? तब बताओ कि एक टी शर्ट का कीमत 60 रुपया, तो 2 टी शर्ट का कीमत कितना होगा? 120 रुपया, प्लस एक का पतलून का कीमत 45 रुपया, तो 2 का 45 दूनी के 90 बता यहाँ 150 आएगा। 9 2 11, 1100 टोटल आ गया, ये आंसर हो गया। तो आसान था। ये कह रहा है 3 संख्या इस रेशो में पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का 20% 26 है, और तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर इतना है। कुछ कह रहा है 5:6:21 दिले हैं, और पहली संख्या का 20% कितना है? 26 है, मतलब पहली संख्या है कितना? 130 है, ये कितना है? 130, 5 10 6 32, 26 गुना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि तीसरी और दूसरी का अंतर 40, तीसरी और दूसरी का अंतर का 40%, तो तीसरी और दूसरी का अंतर कितना है? 6 5 11 5, तो ये भी कितना होगा? 26 गुना 130, और इसका 40% 2/5 कितना होगा? 5 दूनी 10, 6 5 30, 52। ये हमसे पूछ रहा है 36 सवाल का शोषण करवा चुका और टाइप वाई टाइप मैंने करवा दूँ। जय हिंद दोस्तों।